सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब 0 पर आउट। बाबर आजम 26 रन बना सके। सऊद शकील ने सिर्फ 5 रन बनाए। शान मसूद ने 35 रन स्कोर किए। रिजवान की 88 रन की जिम्मेदाराना इनिंग। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी दिन। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर। सिंध में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। पीटीआई के उमैर खान नियाजी एडवोकेट के एन नवासी और नवे मियांवाली से कागजात नामजदगी मंजूर। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी। महफूज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करवा दिया। शिकायत बेबुनियाद करार दे दी। बैरूत पर इसराइल का ड्रोन हमला। सीनियर हमास रहनुमा सालेह अल आरवी शहीद सालेह अल आरवी की शहादत से कोई अफरा तफरी या खला नहीं होगा। इस्माइल हानिया का दावा। सालेह अल आरवी की शहादत इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत को बढ़ाएगी। ईरान का इंतबाह। इस्लामाबाद के आपपारा मार्केट में गिफ्ट शॉप में लगी आग 1 घंटे की कोशिशों के बाद बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। और कराची में कल बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान।